एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार और विभिन्न संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ी चुनौती है किसानों को सही मूल्य पर अपनी फसल बेचना और बाजार तक पहुंचना। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल मार्केट प्लेस के माध्यम से किसानों को एक नया अवसर मिला है। तो आइए जानते हैं कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों के लिए मूल्य निर्धारण को आसान बनाते हैं और किस तरह ये प्लेटफॉर्म्स किसानों की मदद कर रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। हालांकि कृषि उत्पादों की सही कीमत का निर्धारण और उन्हें समय पर बाजार में बेचना किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। इसमें स्पॉट ट्रेडिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसमें किसान अपने उत्पाद को तुरंत बेच सकते हैं और उसी समय भुगतान ले सकते हैं। इसके अलावा खेती किसानी में ई मार्केट सिस्टम आने से किसानों के लिए लेन देन की प्रक्रिया और भी सरल हो गई है। पहले जहां किसानों को अपनी फसल की सही कीमत की जानकारी के लिए आढ़तियों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब वे मोबाइल फोन के माध्यम से बाजार की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। इससे वे बेहतर फैसले ले सकते हैं और अपने कृषि को ज्यादा लाभदायक बना सकते हैं। डिजिटलाइजेशन मार्केट प्लेस का होने से या डिजिटल मार्केट आने से किसान को ये फायदा मिला है कि वो अब आज के टाइम में एक ही जगह पे या तो मोबाइल पे या किसी कंप्यूटर शॉप पे जाके वो ये पता लगा सकता है कि उसके मार्केट का, उसकी कमोडिटी का उस टाइम पे आज के दिन में क्या प्राइस मिल सकता है। क्या उसे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब लोन की ज़रूरत है किसी टाइप की, ताकि वो अपनी बुआई को और बेहतर कर सके, या जो किस टाइप के उसकी जो बुआई करता है, जो भी कमोडिटी वो उगाना चाह रहा है, उसके लिए क्या क्या इनपुट्स हो सकते हैं, मतलब खाद किस टाइप की होनी चाहिए, किस टाइम पे उसे बुआई करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मार्केट प्लेस पे आज के टाइम में वेरियस ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर ये अवेलेबल है। जैसे आपका ई-नाम एक मार्केट प्लेस है, सरकार की तरफ से वो चलता है, जिसके अंदर किसान अपना कोई भी बुआई किया हुआ लाके उसको उचित दाम पे बेच सकता है। इसी तरीके से NEML का कृषि वेद करके एक प्लेटफॉर्म है, जो कि उसको किसान कोई भी अपने बुआई वहाँ पर लाके उचित दामों पे बेच सकता है, इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ में। डिजिटल मार्केट प्लेस से किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि उनकी पहुंच बढ़ गई है। अब उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य मिल रहा है। जब से ऐसे प्लेटफॉर्म्स शुरू हुए हैं, तब से हर साल किसानों की संख्या में करीब 30 से 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासकर जब से केंद्र सरकार ने FPO के गठन पर जोर दिया है। डिजिटल मार्केट प्लेस के आने के बाद किसानों को APMC यानी आधिकारिक कृषि उत्पाद बाजार समितियों तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान डिजिटल मार्केट प्लेस के माध्यम से जान सकते हैं कि उनकी फसल का आज के दिन क्या मूल्य हो सकता है, जिससे वे बेहतर व्यापारिक फैसले ले सकें। डिजिटल मार्केट प्लेस आने से जो किसानों को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि उनकी रीच बढ़ गई है। उनको अपने माल का, उनकी जो फसल है उसके सही उसे मूल्य मिलता है। अब ये वृद्धि जो हमने देखी है, ये जब से चालू हुआ था तब से लेकर अब तक हर साल हम लगभग 30 से 40% ज़्यादा हमको दिखता है कि किसान इसमें साथ साथ जुड़ता जा रहा है। खासकर जब से सरकार ने भी FPO और किसानों के ऊपर जोर देना शुरू किया है, ज़्यादा से ज़्यादा FPO का फॉर्मेशन शुरू किया है, उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके FPO फॉर्मेशंस हो रहे हैं, जिस कारण से ज़्यादा से ज़्यादा किसान उनके संग जुड़ते हैं जो डिजिटल मार्केट प्लेस का यूटिलाइजेशन करते हैं। दरअसल मंडी के मुकाबले ई मार्केट प्लेटफॉर्म्स पर किसानों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं, जो दूसरे मार्केट प्लेस में उपलब्ध नहीं होती। जब किसान अपनी फसल बेचना चाहता है तो उसे ई मार्केट प्लेटफॉर्म पर फसल का उचित मूल्य मिलता है। इसके अलावा किसानों को एक डिजिटल अकाउंट दिया जाता है, जिसमें खरीदार पहले से पैसा जमा करता है। ये व्यवस्था किसानों के लिए सुरक्षा का काम करती है। NEML के मार्केट प्लेस जो कृषि वेद करके है, उसमें कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा हैं जो बाकी कुछ मार्केट प्लेसेस में है भी और कुछ नहीं, कुछ में नहीं है। जैसे कि अगर कोई किसान अपनी कटाई को, फसल को बेचना चाहता है, तो उसके लिए जो उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए, पहली बात तो वो सामने NEML के प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेडर या बायर जो होता है वो होता है। फिर वो क्या करता है कि उसको उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा,
उसके लिए एनिमल एक एस्क्रो अकाउंट या डिजिटल अकाउंट उसको एक देता है, जिसके अंदर जो खरीदने वाला है वो पैसा उसमें डाल के रखता है, ताकि किसान या एफपीओ को ये श्योरिटी होती है कि हाँ मेरा पैसा कहीं नहीं जा रहा है, मेरा पैसा मुझे मिलेगा जब मैं उसे ये सप्लाई दे दूंगा। तो ये एक तरीके का एश्योरेंस है मार्केट प्लेस के थ्रू किसानों को भी और एफपीओ को भी कि उनका जो पैसा आना है वो आया हुआ पार्क रखा हुआ है, वो पैसा जब वो अपना माल दे देंगे वो पैसा एनिमल कृषि वेद के थ्रू पास ऑन हो जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को फसल बेचने के नए नए मौके मिल रहे हैं। पिछले साल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया था। यहाँ नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए किसान सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। ई समृद्धि पोर्टल पर किसान खुद पंजीकरण कर सकते हैं या जिला स्तर पर पैक्स कार्यालयों में पंजीकरण करवा सकते हैं। ई समृद्धि पोर्टल पर किसान अपनी फसल, योजना और कमोडिटी के बारे में जानकारी देकर पंजीकरण कराते हैं और उपज की डिलीवरी देने के बाद कुछ ही समय में किसानों के फसल की पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए उनके खाते में आ जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की जब बात चल रही तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म माननीय श्री अमित शाह जी ने 4 जनवरी को लॉन्च किया था नेफेड और एनसीसीएफ के प्लेटफॉर्म से, जो कि किसान से डायरेक्ट खरीद करने के लिए बनाए गए हैं। उसमें किसान अपना पंजीकरण खुद भी कर सकता है और जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो पैक्स सरकार के द्वारा अभी चल रहे हैं उनके पास जाके भी अपना पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण कराएगा, कौन सी स्कीम में देना है, कौन सा माल देना है, कमोडिटी कौन सी देनी है, वो सब चीज़ें वहाँ पर कराएगा। प्लस अपना बैंक अकाउंट देगा जहाँ पर उसको डायरेक्टली डीबीटी के थ्रू पैसा उसकी फसल का वहाँ पर उसके अकाउंट में डायरेक्टली जाता है। तो ये पोर्टल ई समृद्धि के नाम से चलता है, जो नेफेड का चलता है, जिसके अंदर डायरेक्टली वो प्रोक्योरमेंट किसानों से करते हैं। यदि कोई किसान अपने उत्पाद का स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसे सबसे पहले जानना होगा कि उसके उत्पाद का बाजार मूल्य क्या है। इसके लिए किसानों को अलग अलग कृषि बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। अगर किसी फसल की डिमांड ज्यादा है और उसकी गुणवत्ता अच्छी है तो उसका स्पॉट प्राइस बढ़ सकता है, जबकि खराब गुणवत्ता या खराब मौसम से प्रभावित फसल का मूल्य कम हो सकता है। डिजिटल मार्केट प्लेस जैसे कृषि वैद्य ऐप किसानों को अपनी फसल की कीमत ऑनलाइन देखने की सुविधा देता है, जो उस दिन के बाजार मूल्य और उसकी गुणवत्ता के आधार पर तय होती है। इससे किसानों को फैसला लेने में मदद मिलती है कि मंडी तक जाने की जरूरत है या उत्पाद को किसी दूसरी जगह पर अच्छे स्पॉट प्राइस पर बेचा जा सकता है। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है कि उस दिन उस फसल का क्या उचित मूल्य हो सकता है मार्केट में। अब ये स्पॉट प्राइस जो होता है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहले ये कि देश में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की खपत कितनी हो सकती है या चल रही है, डिमांड कितनी है उस टाइम पे वहाँ पर। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बार मिलर्स या ट्रेडर्स उसको ख़रीदना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली उसका स्पॉट प्राइस आपके एपीएमसी का जो मार्केट जो एमएसपी पे चलता है ज़्यादातर उससे ज़्यादा होता है। जैसे जो ऐप्स है, जैसे एनिमल का कृषि वेद ऐप है, तो उस पर वो डाल के अपना प्राइस देख सकता है कि मुझे आज के दिन में मार्केट प्राइस के हिसाब से कितना प्राइस मेरी गुणवत्ता के हिसाब से मिल सकता है। तो हर फसल का वैरायटी होता है जिसके हिसाब से उसकी गुणवत्ता के हिसाब से उसकी प्राइस निकाली जाती है। तो उसको ये आसानी है कि आज उसे मंडी तक जाने की ज़रूरत भी है या नहीं, या बिना मंडी के जाए वो बाहर किसी और जगह पे अपना मार्केट स्पॉट प्राइस पे अगर अच्छा मिला तो वहाँ दे सकता है। आधुनिक डिजिटल मार्केट प्लेस जैसे ई नैम और कृषि वैद्य में किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद सरल है। किसान अपने आधार कार्ड के जरिए इन प्लेटफॉर्म्स पर पंजीकरण करा सकते हैं। यदि किसान एफपीओ का हिस्सा हैं, तो उनकी संस्था का नाम, निदेशक का नाम और दूसरे जरूरी दस्तावेज के आधार पर पंजीकरण किया जाता है। ई नैम के ऊपर अगर किसान खुद जा रहा है तो वो अपना नाम आधार के हिसाब से अपने को पंजीकरण करा सकता है। अगर एफपीओ जा रहे हैं तो उनका एफपीओ का संस्था का नाम, डायरेक्टर के नाम कौन है, उनका आधार कार्ड लगेगा, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था, उनका चेक लगेगा, वो सब चीज़ें लगती क्योंकि वो एक संस्था हो गई वहाँ पर। ताकि और इस टाइप के अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी सारे देश में एनिमल स्पेसिफिकली मैंने देखा है कि वो कराते हैं। अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी टीम्स हैं जो कि एफपीओ को इकट्ठा करके कृषि वेद पे का प्लेटफॉर्म को किस तरीके से वो लोग यूज़ कर सकते हैं और
उसके बारे में जागरूकता वो जा जाके अपने फैलाते हैं। स्पॉट प्राइसिंग के बारे में अगर किसान जागरूक हैं और उसे डेली ट्रैक करते हैं तो उन्हें कई फायदे हो सकते हैं। इस जागरूकता के कारण किसान आसानी से जान सकते हैं कि उन्हें अपनी फसल को कब और कहां बेचना है। अगर स्पॉट प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है या डिमांड बढ़ रही है तो किसान फैसला कर सकता है कि वो आज के बजाय कुछ दिनों बाद अपनी फसल बेचे, जिससे उसे ज्यादा कीमत मिले। तो स्पॉट प्राइस का जो महत्व है किसान की ज़िंदगी में, वो सबसे ज़्यादा इसलिए भी होता है कि उसको अपनी कटाई जो फसल है वो मार्केट में कब लेके जाना चाहिए, वो स्पॉट प्राइस डिजिटल मार्केट प्लेस के थ्रू पता कर सकता है। उसको अपना माल, अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है देश के अंदर, उसे पता है कि मेरा हर दिन, या वो देख रहा है कि मार्केट प्राइस हर दिन बढ़ रहा है, तो हो सकता हो वो ये डिसीजन ले कि आज मैं ये माल अपना मंडी में या फिर मेरे एफपीओ के पास नहीं लेके जाऊँगा, कल जाऊँगा तो मेरा मुनाफा और बढ़ जाएगा। प्लस उसको ये भी देखना पड़ता है या ये भी डिसाइड कर सकता है कि मैं 2 या 3 मंडी मेरे अगर गांव के पास में, तो मैं कौन सी मंडी के ऊपर जाऊं, क्योंकि आजकल एफपीओज जो हैं वो हर एक मंडी से के साथ में एग्रीगेशन करते हैं, तो वो मंडी पे भी डायरेक्टली जा सकता है या फिर उस मंडी के हिसाब से जो नियरेस्ट एफपीओ उसके पास जा सकता है, ये देखने के लिए कि उसका मुनाफा सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो सकता है। उसी हिसाब से वो अपने जो उन्हें ट्रैक्टर्स का अरेंजमेंट करना है या गनी बैग्स का अरेंजमेंट करना है, वो अपने हिसाब से करके रखते हैं। तो स्पॉट प्राइस उस हिसाब से उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस ये जो स्पॉट प्राइस का जो और डिजिटल मार्केट प्लेस के थ्रू जो एक उद्देश्य है हमारे सरकार का भी कि वन नेशन वन मार्केट होना चाहिए, उसके अंदर भी इसको बढ़ावा मिलता है। ई-नैम और ई-समृद्धि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किसान आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी फसल की गुणवत्ता, डिमांड और स्पॉट प्राइस के आधार पर उन्हें बेचने के समय और जगह के बारे में फैसले ले सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए किसान न सिर्फ अपने उत्पाद की सही कीमत पा सकते हैं, बल्कि भुगतान भी सीधे उनके बैंक अकाउंट में हो जाता है। मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। जैसे जैसे डिजिटल मार्केट प्लेस का प्रभाव बढ़ रहा है, किसानों को अपनी फसलों के सही मूल्य के बारे में जानने के साथ साथ उसे जल्दी बेचने के भी अवसर मिल रहे हैं। इस प्रक्रिया में स्पॉट ट्रेडिंग किसानों के लिए खास फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि वो तुरंत अपने उत्पाद को बेच सकते हैं और तत्काल भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खास आपके लिए एनसीडीएक्स पाठशाला।